शक्ति को यूज कर लिया जाए एक सही ढंग से, तो फिर सुपर पावर। सबकी कहानी स्लम से ही शुरू होती है, ऐसा नहीं हमारी ही शुरू हुई। सबने क्या किया, जो भी सुपर पावर बने उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अमेरिका, जिसको तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, 17th सेंचुरी में क्या है, स्लम एरिया। जिस कंट्री को तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो वो 17वीं शताब्दी में एक स्लम एरिया है, 13 कॉलोनी। 18th सेंचुरी में नेशन बन गया, वो राष्ट्र बन गया। सेवनटीन सेंचुरी में वो स्लम एरिया है, 13 कॉलोनी। 18th सेंचुरी में वो नेशन बन गया, 1787 में वो नेशन बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 19th सेंचुरी में ये नेशन बन गया इकोनॉमिक पावर। देखो इसका विकास क्रम, 20th सेंचुरी में ये बन गया वर्ल्ड पावर 1945, और 21st सेंचुरी में ये बन गया सुपर पावर। कहानी कहां से शुरू हुई, स्लम से, और कहानी कहां पहुंची, सुपर पावर। जब भी बात करो तथ्यों पे बात करो, एविडेंसों पे बात करो, बड़ी समझ में आती है कहानी। जब भी बात करो तथ्यों पे करो, साक्ष्यों पे करो, आने वाले 9 वर्ष कहानी बहुत समझ आती है, बड़ा मजा आता है। स्लम, 17th सेंचुरी में जो स्लम है, 21st सेंचुरी में सुपर पावर है। कैसे? कौन सा ऐसा काम किया होगा, कौन सा ऐसा कदम रहा होगा? हम सब भी तो यही चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, हमारी विकास हो, हमारा उन्नति हो, हम ऊंचाई पर पहुंचे, हमें लोग पहचाने, हमारा नाम हो, लोग हमें जाने। तो कहानी की जो पहली बात है वो ये है कि आज दुनिया का लगभग हर आदमी न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ही कर ले, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बस नाम आ जाए। पूरी दुनिया, ये लगभग सबका सपना है। डॉक्टर अंबेडकर तो यहीं से पढ़े, कोलंबिया से। सबका सपना है न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी राष्ट्र, किसी भी परिवार, किसी के समाज में है शिक्षा, एजुकेशन। बताओ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों का नाम है ही नहीं। बताओ किसका सपना जाना है कि जाके अफगानिस्तान पढ़े, किसी का नहीं। व्यक्ति, राष्ट्र, समाज, अगर इन्होंने इस पे ध्यान दे दिया, पहला शिक्षा पे, तो वो व्यक्ति भी बदलेगा, वो समाज भी बदलेगा, वो समुदाय भी बदलेगा, वो राष्ट्र भी बदलेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर अंबेडकर खुद है। जिस समाज ने कभी उनको स्कूल में साथ बैठने नहीं दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत जो देश है वो तो इस मामले में दुनिया में एक बड़ा अनोखा देश है। भारत एक बहुत अनोखा देश है शिक्षा के संदर्भ में।
भारत कहता है जैसे आज टेक्सास, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, ऐसे किसी जमाने में तक्षशिला, ऐसे किसी जमाने में नालंदा, और इन यूनिवर्सिटियों को बाहर के राजा महाराजा, श्रीलंका, चाइना, यहां के राजा महाराजा, चाइना अपने यहां के लोगों को भेजता है कि जाओ। ह्यूमन किस लिए आया भारत? भारत के ज्ञान धन को समझने के लिए आया। यानी भारत की एजुकेशन पॉलिसी इतनी मस्त रही होगी कि पूरी दुनिया, जैसे आज पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है, ऐसे किसी जमाने में पूरी दुनिया भारत आना चाहती थी। क्योंकि विद्या का जो काम है वो है विवेक को पैदा करना। यह इतनी बड़ी शक्ति है। आज शिक्षा का काम क्या है? सेवक बनाना, नौकर। जो देखो 95% लोग आज इस देश में नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। नौकरी करना बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ना यह बुराई है। नौकरी करना बुराई नहीं है। हम मिडिल क्लास के लोग, हमें तो शुरुआत ही नौकरी से करनी पड़ी। नौकरी करना बुराई नहीं है, नौकरी करने के लिए पढ़ना बुराई है। अब 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हो गया। कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भारत पर कब्जे की शुरुआत, बंगाल पर कब्जे की शुरुआत, कंपनी 1830 तक पहुंचते 1830 तक पहुंचते एक भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इसका कब्जा 1830। अब देखना भारत की शिक्षा के साथ कहां से खेल हुआ और उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है हमें। तो 1757 से भारत पर कब्जे की शुरुआत, 1830 कंपनी का भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा। अब 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा पे कब्जा कर लिया। 1799 में इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, साउथ इंडिया पर इनका कब्जा हो गया। 1816 में इन्होंने महाराष्ट्र के रीजन पे कब्जा कर लिया, मराठा। अवध ऑलरेडी इनके कब्जे में था ही, हैदराबाद इनके अधीन था। मैप में देखो, मैप में अब ये कंपनी है और इसका उद्देश्य है भारत और भारतीयों का शोषण। उद्देश्य ही है, गोल ही है, गोल इनका गोल है भारत और भारतीयों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, ये इनका गोल है। और जब हमारा गोल है किसी का एक्सप्लॉइटेशन, तो हम उसको विवेक क्यों देंगे? अगर उसका गोल है, किसी व्यक्ति का गोल है शोषण, हम उस व्यक्ति को विवेक क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है कि कोयले को हीरा बना दे। ये बात समझना। जब हमारा गोल ही है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, तो जिसका शोषण करना है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन करना है, उसको हम विवेक क्यों देंगे, विजडम क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी विजडम एक इतनी बड़ी शक्ति है। विवेक इसका काम ही है कोयले को हीरा बनाना। बहुत जुल्हा हुए, लेकिन सारे जुल्हा कबीर थोड़े हुए। विद्या नहीं है,
विद्या नहीं है, पढ़ने नहीं गए, स्कूल नहीं गए, विवेक बहुत बड़े लेवल का है। चक्की को देख के दोहा बना दिया, खजूर के पेड़ को देख के दोहा बना दिया, साधु पे दोहा बना दिया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए। आज किसी का समाज में, राष्ट्र में अगर नाम है और उस पर कोई एक नेगेटिव वीडियो आ जाए, 1 मिनट के अंदर मिलियन व्यूज। इतना लोग, किसी एयरलाइन के खाने में कोई कीड़ा मिल गया, अरे इतनी बड़ी एयरलाइन है यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी, अपने घर में खाने में बाल नहीं पड़ जाता है। आज का समाज देखो कितना मजा ले रहा है बुराई का। ये देखो, साधु कैसा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे। कबीर, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो है ही नहीं मेरे पास। संत कबीर, भगवान कबीर, जीवन के कुछ सिद्धांत तो मैंने इनसे ऐसे सीखे हैं, ऐसे अनगढ़ आदमी। बोले जीवन किस लिए गुरुदेव? अरे बोले वृक्ष का बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण। परमार्थ तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर का परमात्मा जाग जाए। परमार्थ करना सबकी बस की बात है। परमार्थ वही कर सकता है जब किसी व्यक्ति के अंदर का परमात्मा जाग जाए, उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए। अब कंपनी को 1830 के बाद जब इतने बड़े भूभाग पे उसका कब्जा हो गया, तो कंपनी के सामने एक चुनौती यह थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 1830। अब उसके सामने चुनौती यह है कि यार बाबू और चपरासी तो हम इंग्लैंड से ला नहीं सकते, अधिकारी तो हम इंग्लैंड से सारे ले आएंगे। आर्मी के अधिकारी, सिविल सेवा के अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी, जो 500 रुपए से ऊपर जो वेतन पाते हैं वो सब व्हाइट होंगे, उनको तो हम वहां से ले आएंगे। लेकिन बाबू और चपरासी अगर हम वो भी वहां से लाएंगे तो इंग्लैंड में तो कोई बचेगा ही नहीं। बोले तब, बोले यार तब शिक्षा तो इनको देनी पड़ेगी। अंग्रेजों के बीच लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब मनमुटाव हो गया, 2 गुट बन गया। एक गुट ने कहा कि देखो भैया, इनको बाहरी पाश्चात्य शिक्षा मत दो, ये बहुत समझदार लोग हैं, पलट देंगे हम लोग को 10 साल में। जिस देश ने भगवान बनने का फॉर्मूला खोज लिया हो, वो देश आईएएस बनने के लिए परेशान होगा, नौकरी पाने के लिए परेशान होगा। आईएएस बनेगा, परेशान क्यों होगा? वो परेशान क्यों होना है? तो 1835 में आया मैकाले का डिक्लेरेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, और यहीं से हुई मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत। और मैकाले ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी गुरुकुल। छीन लो, बंद करा दो, खत्म कर दो। और यहीं से शिक्षा का उद्देश्य हो गया सेवक बनना। यही वो समय है जब शिक्षा ने एक बड़ा ही गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। शिक्षा क्या बनाएगी? सेवक। और फिर ये मैकाले से जो कहानी शुरू हुई, मैकाले से जो कहानी शुरू हुई उसका अंजाम यह हुआ कि बस्ती, गोंडा, गोरखपुर इत्यादि में जो ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं उनका नाम है सेंट एंथनी।
इन स्कूलों ने, मैं भी इनमें से एक स्कूल में पढ़ा हूं, फातिमा इंटर कॉलेज, बड़ा प्यारा स्कूल हमारा गोंडा में है, फातिमा इंटर कॉलेज, यहां से मैं पढ़ा हूं। बड़ा प्यारा स्कूल, बड़े प्यारे शिक्षक रहे हमारे, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, मैं शायद पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं जहां खड़ा हूं, जो मेरी उपलब्धि है जीवन में, जिस स्तर पे हूं, फातिमा इंटर कॉलेज, उसमें योगदान है गुरुकुल का। इनसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि एजुकेशन का काम क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है, करती क्या है। तो मैंने कहा ना कि विद्या और विवेक, लेनिन के पास है, लेनिन के पास है विवेक, लेनिन के पास है रूसी क्रांति का महानायक, अब्राहम लिंकन के पास है 1860 अमेरिकन सिविल वॉर। लोगों ने इससे कहा कि बदनाम हो जाओगे इतिहास में, विलन के रूप में जाने जा। अरे उसने कहा ऐसे कैसे जाने जाए, कभी आप अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ो, इसकी स्ट्रेटजियां पढ़ो। इसने कहा मुझे पता है क्या करना है, किसी भी आदमी को कमजोर करना हो, उसे मारने से पहले उसकी बाहर की ताकत छीन लो। गांधी बहुत गाली देता हिंदुस्तान का आदमी इस वक्त, बहुत गाली देता है। गांधी की तारीफ राम दुलारे पांडे थोड़ी करते हैं, गांधी की तारीफ आइंस्टीन करता है। किसकी तारीफ कौन करता है यह माने रखता है। विवेक, पढ़ो ना 1917 में रूस की स्थिति। जार पढ़ा लिखा है, जार निकोलस सेकंड, राज परिवार से है, शिक्षित है, विद्या है। डेविस जेफरसन कमजोर थोड़ी है। इरविन को लगता है कि मैंने गांधी जी को बेवकूफ बना दिया। विवेक, तुम भी पढ़ो। ट्वेल्थ का लड़का, ग्रेजुएशन का लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लड़का, रिसर्च का लड़का, पीएचडी का लड़का, जो लेवल ऑफ डिप्रेशन आज इस कंट्री में है, उसमें सिर्फ एक चीज, एक बात, विवेक का अभाव है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। प्रतिशत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनालिटी। सेवक नहीं बनना है, शक्ति अर्जित करनी। सिर्फ शिक्षित रहोगे तो यह सब तुम्हारे पास रहेगा। अगर शिक्षा के साथ विवेक को जोड़ लोगे तो यह भी जुड़ जाएगा। इंसान तो पैदा ही हुए हैं, ईश्वर ऐश्वर्य जैसा जीवन, ईश्वर कोई पैदा थोड़ी होता है। तो बहुत लोग सोचे यार तुम्हारे कंट्री में भगवान कैसे पैदा होते हैं। मैंने कहा हमारे कंट्री के पास सूत्र है, द्विज का सूत्र। द्विज, एक जन्म मां देती है, एक जन्म गुरु देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ शिक्षा है तो यह सब तुम्हारे पास है।
पढ़ लिए हो, बहुत परसेंटेज बहुत हाई है, सेवक भी बन जाओगे, इंसान तो हो ही, लेकिन अगर विवेक जोड़ लो, अगर तुम उस विद्या के साथ विवेक को जोड़ लो तो ये सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएं। ये चीजों की बड़ी कमी है आज, बहुत ज्यादा। पढ़ लिए लोग, कुछ सीखे ही नहीं। हिस्ट्री क्यों पढ़े? अरे हिस्ट्री तो नाहक में पढ़ाई है, हिस्ट्री से कोई जीवन थोड़ी चलता है। आज बहुत पढ़ लिए लोग, एक से एक परसेंटेज वाले आदमी। सोचो तुम, तंबाकू कंपनियों की हिम्मत देखो, साहस देखो, डेयरनेस देखो। लिख दिया तंबाकू के पैकेट पे, फोटो बना दी, स्टैच्यूटरी वार्निंग दे दी, और उसी दुकान के अंदर एक बोर्ड लगा दिया, डिस्प्ले बोर्ड, उस पर फ्लैश चलता रहता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। वहीं आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि खैनी खाने से ये क्या है भैया? बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण है। सिगरेट से नींद नहीं आती। आज 31 दिसंबर है, बहुत लोग मनाएंगे, अच्छा है, मनाना चाहिए। खुशी का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए ये न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, क्यों? ये अंग्रेजों का है। अंग्रेजों की तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसको भी छोड़ दो। जब छोड़ो तब सब छोड़ो। उसी दिन कपड़ा फाड़ के अपना फेंक दो, धोती कुर्ता पहन लो। ये अंग्रेजों का न्यू ईयर है, ये वेस्टर्न न्यू ईयर है। खुशी का कोई मौका मत छोड़ो। वेस्टर्न न्यू ईयर मनाओ, इंडियन न्यू ईयर मनाओ, पारसी न्यू ईयर मनाओ, नवरोज मनाओ, खुशी का कोई अवसर छोड़ो ही मत। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, ईद मनाओ, क्रिसमस मनाओ, सब मनाओ। खुशी का कोई अवसर। तो विद्या जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम उससे सीख नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वो विद्या बेकार, खत्म। अब कैपिटलिज्म का पीरियड है, पूंजीवाद का पीरियड। पूंजीवाद का मतलब रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन करेगा कौन? बैंक करेंगे। और आज के युग में अगर तुम्हें बैंकिंग सिस्टम नहीं पता, फिर कितने तरह के बैंक कैसे कैसे पैसा रोटेट करते हैं। तो भारत का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के बाद शुरू हुआ, लेकिन बहुत विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में जो बैंक थे उसमें 70 जो धन था, 70% विदेशी धन था। वो भारतीयों को उच्च दर पर पैसा देते थे। मतलब अगर किसी अंग्रेज को कंपनी लगानी तो 5% ब्याज पे पैसा देंगे, और अगर किसी भारत 20 पे। तो अब तुम्हें इंडिपेंडेंट भारत में यह बात समझ में आई कि यार बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए, अगर इकोनॉमी मजबूत करना है। सीखना, पढ़ाई करना है, उसमें मुख्य उद्देश्य सीखना। हिस्ट्री क्या सिखाती है? संस्कृति सिखाएगी। और संस्कृति किसी देश की पढ़ना, भारत जैसा जिसकी इतनी रिच संस्कृति हो, उन्नीस 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना था गांधी को, 1920, आज का भारत नहीं, 1920 भारत था ही नहीं, राष्ट्र था ही नहीं। 90% लोग गरीब, 90% अशिक्षित और गुलाम। देखो 1920 का भारत, 1920 का भारत 90% अशिक्षित, 90% गरीब। भारत राष्ट्र ही नहीं है और भारत गुलाम है। देखो यह परिस्थिति है 1920 की। 90% अशिक्षित, इलिटरेट, 90% गरीब, पुअर। और इस परिस्थिति में जन आंदोलन करना है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि बाबा बड़ी बेइज्जती होगी। अरे बोले कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मुझे सूत्र पता है। अरे बोले हमें भी बताओ। बोले लगा के दिखाएंगे, बताएं क्या। आज लोग क्या कह रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं R इज इक्वल टू R, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन।
तब कोरोना में जब ऑक्सीजन मांगना था तो अपने अपने रिलीजन के लोगों से ही मांगते। जब कोरोना में ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे और प्लेटलेट के लिए भाग रहे थे और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रहे थे, तब अपने अपने ही धर्म के और जाति के लोगों से मांगते। तब सबको काहे फोन कर रहे थे, भैया तो इंजेक्शन दिलवा दो, भैया पापा की तबीयत बहुत खराब भैया। तो गांधी जी ने कहा मुझे सूत्र पता है, रिलेशन ना आर पे डिपेंड करता है ना सी पे डिपेंड करता है, कास्ट। रिलेशन डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जिसको सूत्र पता है जीवन के, उसको क्या हराओगे तुम? अरे चरखे से थोड़ी आजादी आई थी। लड़े तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। जागृति, उस लड़ने के लिए जागृति किसने पैदा की? गांधी ने। कौन कह रहा गांधी लड़े? लेकिन कोई जागृत नहीं होता तो लड़ता कौन? लड़ा लेते 1904 में। सूत्र पता है गांधी को। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। तो 1920 में एनसीएम का मेन फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। व्यक्तिगत मुद्दे, लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। कैसे? एग्जांपल, पंजाब में क्या आंदोलन होगा? अकाली। पंजाबी अकाली के मुद्दे पर लड़ेगा, अकाली मूवमेंट। लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। यूपी एका मूवमेंट। असम खुली मूवमेंट। यह है शिक्षा का पहला उद्देश्य। अब तुमने ये टॉपिक पढ़ा, अब तुमको ये सब तो फैक्ट है। ये तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई तुम्हारे पास। ये तुमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। सीखे क्या? सीखे तुम R = I। ये है शिक्षा का मूल उद्देश्य। ऐसे पढ़ना है, तब मन लगेगा, मजा आएगा। तब तुम नहीं पूछने जाओगे किसी से कितना घंटे पढ़े। अरे जितना घंटा मजा आए उतना घंटा पढ़ो। ये इसको कहते हैं पढ़ना, इसको कहते हैं सीखना। आज तुमने क्या किया? शिक्षा में सीखने के कॉन्सेप्ट को तुमने छोड़ ही दिया। दर रटाई और रटते चले जा रहे हैं। दिमाग खुल ही नहीं रहा है, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है। ये रिलेशन = इंटरेस्ट। खत्म कर दो चाइना से सारे व्यापारिक संबंध। है हिम्मत? हमारा हित जुड़ा हुआ है। आज की आज सारी बाजारें बंद हो जाएंगी। 70% माल भारत के बाजार में चाइना का है, तो हम दुखी उससे चाहे जितने रहे, संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। ये सीखा तुमने, और ये सीख, ये तथ्य तुम भले भूल जाओ, ये सीख तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और यहीं पर पढ़ाई क्या पैदा करेगी? मस्ती पैदा करेगी कि और सीखें यार, और सीखें। आओ चलो इकोनॉमी में कुछ सीखें, आओ ज्योग्राफी में कुछ सीखें, आओ पॉलिटी में कुछ सीखें, आओ सीखने के लिए पढ़ें। आओ सीखने के लिए पढ़ें।